गुड़िया बेटी, ये सीढ़ी पकड़ कर रखना, मैं ऊपर चढ़कर वो खिड़की साफ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया सीढ़ी पर चढ़कर खिड़की साफ करने लगती है। गुड़िया सीढ़ी पकड़कर खड़ी थी। पास ही गुड़िया की गुड़िया पड़ी थी। जब गुड़िया का ध्यान अपनी गुड़िया की तरफ जाता है तो वो सीढ़ी छोड़कर अपनी गुड़िया उठाने लगती है। जैसे ही गुड़िया सीढ़ी छोड़ती है, सीढ़ी फिसल जाती है और गुड़िया की मम्मा नीचे फर्श पर गिर जाती है। मम्मा, सीढ़ी फिसल गई, चोट तो नहीं आई आपकी? मेरा पंख नहीं हिल रहा। गुड़िया, आपने सीढ़ी क्यों छोड़ दी थी? कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला कर लाती हूँ। फिर गुड़िया रोती हुई बुलबुल को बुलाने चली जाती है। थोड़ी ही देर में गुड़िया बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाती है। हड्डी बच गई है, पंख की चोट ज्यादा है, इसलिए कुछ दिन तक आपने कोई काम नहीं करना और उड़ने से भी परहेज करनी है। बुलबुल चली जाती है। गुड़िया बेटी, अगर मैं उड़ूंगी नहीं तो घर को कौन संभालेगा? मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? मम्मा, मैं सब काम कर लूंगी। मैं भोजन भी ले आऊंगी और घर के काम भी कर लूंगी। आप अभी छोटी हो बेटी, आपसे नहीं होगा ये सब। आप अपना ख्याल रखें, घर की चिंता ना करें। मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी मम्मा। फिर गुड़िया रसोई से बर्तन उठाकर उन्हें धोती है और गुड़िया अपने घर की सफाई भी कर लेती है। मम्मा, मैं अब भोजन लेने जा रही हूँ। नहीं बेटी, अकेली कैसे जाओगी? मम्मा, आप भी तो एक न एक दिन पहली बार अकेली भोजन को गई ही होंगी। ऐसे मैं भी जाऊंगी और फिर कब तक मैं आपके साथ ही जाऊंगी? मुझे जाने दें, मुझे डर लग रहा है बेटी। मेरी मम्मा का पंख घायल है, अब ये सारे काम मैं नहीं तो कौन करेगा? फिर गुड़िया भोजन लेने निकल जाती है। चाचा कबूतर, मम्मा के पंख पर चोट लग गई है, आज मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप कब जाएंगे? मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, मेरे पास तो आज का भोजन है। मैं कल 2 अमरूद ले आया था, एक कल खा लिया और एक आज खा लूंगा। आप पहाड़ों की दिशा में जाओ, वहाँ आपको दाना या कोई फल मिल जाएगा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। पहाड़ों के पास गुड़िया को कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं। देखो देखो दोस्त, अकेली चिड़िया और है भी अभी छोटी, वो हमारे जाल में फंस जाएगी। फिर वो दोनों उल्लू गुड़िया के पास जाते हैं। सुंदर चिड़िया, इन चावलों को छोड़ो, हमारे साथ चलो। हम आपको मकई के भुट्टे और ताजा मीठे फल देते हैं। कहाँ? हमारे घर, वहाँ थोड़ी ही दूर गुफा में। गुड़िया की मम्मा ने गुड़िया को सब समझा रखा था। कभी भी ऐसे आवारा और बदमाश पक्षियों की बातों में नहीं आना। इसलिए गुड़िया उनसे कहती है, मीठे फल तो मैं जरूर खाऊंगी, मगर एक समस्या है। बताओ बताओ, क्या समस्या है? मेरी माँ खिचड़ी बना रही है, मैं मम्मा को ये चावल देकर अभी आ जाती हूँ। छोड़ो मम्मा को, हमारे साथ चलो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी खाने को। मम्मा की सहेली माही चील आई हुई है हमारे घर, वो खिचड़ी मांग रही है, मैं चावल देकर अभी आ जाती हूँ। चील का नाम सुनकर उल्लू डर जाता है। क्या तुम्हारी मम्मा के संबंध चीलों से हैं? हाँ, माही चील तो मेरी मौसी है।
उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं और गुड़िया सुरक्षित चावल लेकर वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है। घर आकर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। बहुत अच्छा किया बेटी, वो आवारा उल्लू बहुत बुरे पक्षी हैं। वो ऐसे ही बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैंने जब कहा कि चील मेरी मौसी है तो वो ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कुत्ते लगे हों। फिर वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं और चावल खाती हैं। मम्मा चिड़िया को अब विश्वास हो गया था कि उसकी बेटी अब घर संभाल सकती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। फूलों के बागीचे के पास एक छोटा सा चिड़िया का घर था जिसमें चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा, मेरा स्कूल बैग टूट गया है। और मम्मा प्लीज मुझे नए शूज ले दें। मेरे सब दोस्तों के शूज नए हैं, बस मेरे शूज ही पुराने हैं। मम्मा चिड़िया कुछ बोले बिना अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। वो कैसे अपने बच्चों को बताती कि उनकी मम्मा उन्हें कुछ भी नहीं लेकर दे सकती। चिड़िया उदास होकर अपने फूलों के बागीचे के पास जाकर बैठ जाती है। बुलबुल वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या मैं आपके फूलों से कुछ रस ले जाऊं? मुझे गर्मियों के लिए मीठा शरबत बनाना है। ले जाएं बुलबुल बहन, ले जाएं। चिड़िया बहन, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? बुलबुल, जो कमाती हूँ खर्च हो जाता है। बच्चों के खर्चे भी पूरे नहीं होते। एक का बैग फट गया है तो दूसरे के शूज टूट गए। चिड़िया, इस जंगल में कोई भी गजरे बेचने वाला नहीं है। अगर मेरी मानो तो आप अपने फूलों से ताजे गजरे बनाकर बेचा करो। क्या मेरे फूलों के गजरे बिक जाएंगे? आप ये काम करके देखें, मुझे पूरा विश्वास है आपका काम अच्छे से चलेगा। फिर बुलबुल कुछ फूल लेकर वहाँ से चली जाती है और चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को आवाज देती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। ऐसे चिड़िया अपनी बेटी के साथ मिलकर फूलों के कुछ गजरे बना लेती है। मम्मा, मैं भी जाऊं आपके साथ गजरे बेचने? नहीं बेटी, आप भाई के पास ही रहो, मैं अकेले ही जाती हूँ। चिड़िया गजरे एक टोकरी में रखकर वहाँ से जाती है। गजरे ले गजरे, ताजा ताजा फूलों के गजरे। चिड़िया ऐसे आवाज लगाती है। आपके गजरों की खुशबू तो पूरे जंगल में फैली हुई है। चिड़िया, मुझे 2 गजरे दे दो। लूसी बहन, ये गजरे ताजा फूलों के हैं। मैंने अपने बागीचे से तोड़े हैं फूल। फिर चिड़िया लूसी को 2 गजरे दे देती है। वो शाम तक गजरे बेचती है। उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। मम्मा, क्या बिक गए सारे गजरे? हाँ बेटी, हमारे सारे ही गजरे बिक गए हैं। कल हम आज से कुछ ज्यादा गजरे बनाएंगे। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और चिड़िया का अच्छा गुजारा होने लगा। चिड़िया अपनी बेटी के लिए नया स्कूल बैग भी खरीद लेती है और अपने बेटे के लिए नए शूज भी। फिर मौसम थोड़ा गर्म होने लगा और चिड़िया के फूल अब मुरझाने लगे थे। जब चिड़िया अपने खेत में जाती है तो उसके फूल सूख रहे थे। अगर मेरे फूल सूख गए तो मैं गजरे कैसे बनाऊंगी? और अगर गजरे ना बनाए तो खाऊंगी कहाँ से? मुझे अपने फूलों के लिए कुछ करना होगा। फिर चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, मेरे फूल सूख रहे हैं, मेरे साथ आइए और मेरी मदद करें। चिड़िया, क्या मदद करूं मैं तुम्हारी?
नदी से पानी ला ला कर मेरे फूलों को डालना है। वो तो ठीक है, मगर शाम का खाना तुम्हें ही खिलाना पड़ेगा। मैंने आलू वाले चावल बनाए हैं और भी पक्षी मेरी मदद को आ रहे हैं। फिर सब पक्षी चिड़िया की मदद को पहुंच जाते हैं। सब पक्षी नदी से पानी भरते और चिड़िया के फूलों को डाल देते। गुड़िया और कुकू भी अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। वो सारा दिन काम करते हैं। चिड़िया, बाकी का काम हम कर लेंगे, आप जल्दी से जाकर चावल गरम करें, मुझे बहुत भूख लग गई है। बस थोड़ा सा काम रह गया है, फिर हम सब इकट्ठे बैठकर चावल खाएंगे। मिठू तोता तो ऐसे उड़ रहा था जैसे वो थकता ही नहीं। चिड़िया के फूल बहुत खुश थे। वो फिर से अपने सर उठा लेते हैं और महकने लगते हैं। शाम तक काम खत्म हो जाता है और फिर वो सब फूलों के पास ही बैठ जाते हैं। चिड़िया भी आलू वाले चावल ले आती है। सबसे ज्यादा काम मैंने किया है, मैं 2 प्लेट खाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने ज्यादा काम किया है, मैं ज्यादा चावल लूंगा। दोस्तों, आप ऐसे लड़ाई ना करो, मैंने चावल ज्यादा बनाए हैं, आप सब पेट भर के खा लेना। फिर वो सब इकट्ठे मिलकर चावल खाते हैं और चिड़िया अपने फूलों को बचा लेती है।